हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, जब से एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया ना, मैक्सिमम बच्चे मेंस एग्जाम की तैयारी में लग गए हैं। बट इसी के साथ अब बहुत सारे बच्चों को एक बहुत बड़ा टेंशन होने लग गया है कि यार अब जीके के सेक्शन को हम कैसे कवर करें। बिकॉज भाई टू बी फ्रैंक, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक जीके के सेक्शन की तैयारी बिल्कुल चालू ही नहीं करी है, या चालू कर भी दी है तो अब उसको इतना कम टाइम दिया कि अब टाइम बहुत कम रह गया और सिलेबस बहुत ज्यादा है कवर करने के लिए। तो मैक्सिमम बच्चे अब इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि यार हमें कोई ऐसा सोर्स मिल जाए, हमें कोई ऐसा पीडीएफ मिल जाए, ऐसा कोई वीडियो सोर्स मिल जाए कि हम कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीजों को कवर कर सकें। भाई ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स तो कैसे हम कम से कम टाइम में कवर कर सकते हैं, इसी के साथ हम कितना कम से कम महीनों का जीके पढ़े कि हम अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सारे बच्चे पूछना चाहते हैं कि क्या भाई वो जो बड़े बड़े पीडीएफ हमें दिए होते हैं उसमें सारे टॉपिक पढ़ना जरूरी है या कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ के भी हमारा काम चल सकता है। तो भाई आज इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, बिकॉज ये सबसे छोटा टॉपिक है और आप इसको कम टाइम देके बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके दो अलग अलग सोर्सेज बता रहा हूँ। भाई सबसे पहला सोर्स है आपका बैंकिंग अवेयरनेस बाय कपिल काटपाल या अनिल अग्रवाल सर का प्लेलिस्ट। भाई देखो, ये दोनों ही प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा थॉरो है, मतलब इन प्लेलिस्ट के बाद आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भाई अनिल अग्रवाल सर का जो प्लेलिस्ट है ना, वो शायद 200-250 वीडियोस का प्लेलिस्ट है, मतलब उसको कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हो, मतलब डेली बेसिस पे अगर आप इसको 2-2.5 घंटा दे सकते हो, तब आप भाई अनिल अग्रवाल सर या कपिल काटपाल सर के बैंकिंग अवेयरनेस वाले प्लेलिस्ट से अपना बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर अब आपको लगता है यार टाइम बहुत कम है, मुझे कम से कम टाइम देना है बैंकिंग अवेयरनेस में, तो मैं आपको बस एक मात्र वीडियो बोलूंगा, उस वीडियो को फॉलो करो। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। और उस एक वीडियो का नाम है बैंकिंग अवेयरनेस बाय कपिल काटपाल का पूरा एक मैराथन वीडियो है, वो शायद 8 घंटे का एक वीडियो है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। भाई उस वीडियो के अलावा कुछ मत पढ़ना, भाई उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत थॉरोली बताया और जितना भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हर चीज उन्होंने वहां कवर करी है। तो मतलब आप मान के चलो उस 8 घंटे की वीडियो को अगले 12-13 दिन में अगर आधा पौना घंटा 1 घंटा भी डेली दोगे तो आराम से आपका बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगा। तो बैंकिंग अवेयरनेस को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, मोटा मोटा आज से डेली आपको आधे से 1 घंटा देना बैंकिंग अवेयरनेस को। दैट्स इट। मैंने आप लोगों को यहाँ पे दो सोर्सेज भी बता दिए। इसके बाद बात करते हैं अगला करंट अफेयर्स के लिए, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों के अंदर डाउट होता है कि सर करंट अफेयर को किस सोर्स से पढ़े, किस पीडीएफ से पढ़े या किस वीडियो से पढ़े। तो भाई सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई आजकल जो एग्जामिनेशन में हमारा करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो बहुत ही डीप पूछा जाता है। मतलब वो जो एमसीक्यू वाले पीडीएफ होते हैं उनको पढ़ के हमारा काम नहीं चलने वाला अभी, ठीक है। तो मतलब आपको फुल वाले पीडीएफ ही पढ़ने हैं। अब इसमें भी मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप लोग मंथली वाला पीडीएफ ही पढ़ो अगर आपके पास अवेलेबल है। भाई अगर मंथली वाला पीडीएफ अवेलेबल नहीं है तब आप लोग वीकली वाला पीडीएफ पढ़ सकते हो। बट अब आखिरी के टाइम में डेली वाला पीडीएफ पढ़ के टाइम वेस्ट मत करना। भाई अब या तो मंथली वाला पीडीएफ अगर अवेलेबल है तो उसको पढ़ेंगे, नहीं तो वीकली वाला पीडीएफ पढ़ेंगे। अब कितने महीने का हमें पीडीएफ पढ़ना है? भाई देखो, आइडियली आपको आखिरी के 4 से 6 महीने का पीडीएफ पढ़ना चाहिए अगर आपके पास टाइम होता है तो। बट जैसे कि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है तो अब हमारा टारगेट रहेगा सबसे पहले पिछले आखिरी के 3 महीनों का पीडीएफ हमें अच्छे से घोट के पी लेना है, ठीक है। अब इसके लिए देखो बहुत सारे पीडीएफ है बाजार में जो अवेलेबल है। भाई सबसे ज्यादा फेमस जो अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ है आप उसको पढ़ सकते हो। बट देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका यहाँ पे ये है कि भाई वो 1 महीने का पीडीएफ आपको 300-350 पेज का मिलेगा। मतलब 3 महीने का पीडीएफ करने जाओगे तो अराउंड 1000-1100 पेज पढ़ने पड़ेंगे, जो मुझे पता है आखिरी के टाइम में वायबल नहीं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दो ऐसे सोर्सेज बता रहा हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स है, जो पिछले काफी साल से बच्चे करते आ रहे हैं और जो बहुत क्रिस्प और बहुत कम पेजेस में सारे का सारा कंटेंट कवर कर लेते हैं। भाई इसमें सबसे पहले आता है आपका द हिंदू का रिव्यू, अड्डा 247 रिलीज करता है। अब ये बिल्कुल फ्री पीडीएफ है और बहुत छोटा पीडीएफ होता है, मतलब ये अराउंड 60-70 पेज का आपका 1 महीने का पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा। बट इसमें ना काफी सारी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो कवर ना करी गई हो। इसके लिए आप अब दूसरा सोर्स फॉलो कर सकते हो और उस सोर्स का नाम है एस्पिरेंट जोन का पीडीएफ। भाई ये पीडीएफ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं पिछले काफी महीनों से इसको रिकमेंड करता आ रहा हूं। भाई आप लोग इस पीडीएफ को जरूर फॉलो करना, बिकॉज इसका 1 महीने का पीडीएफ आपको अराउंड 80-90 पेज का मिलता है। मतलब 3 महीने के पीडीएफ में आपको अराउंड 250 से 300 पेज पढ़ने पड़ेंगे। बट इनमें सारा का सारा कंटेंट बहुत ज्यादा डीप और बहुत ज्यादा थॉरो दिया होता है। मतलब एग्जैक्टली जैसे आजकल एग्जामिनेशन में कंटेंट पूछा जा रहा है उस तरीके का, उस लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा और बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही कम पेजों में। भाई ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर मत भागो। मैं एस्पिरेंट जोन के पीडीएफ का लिंक और इसके साथ कपिल काटपाल सर के वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। भाई इधर उधर मत भटको, जो जो बता रहा हूं उतना उतना फॉलो कर लो। एग्जामिनेशन में आराम से 25-30 मार्क्स आ जाएंगे भाई, इतना इतना भी करोगे तो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले अपने डाउट की, सर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए कि हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। तो भाई उसके सामने मैंने पूरे नोट्स बनाए आप लोगों के लिए। भाई
भाई सबसे पहले इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहां लिख दिए हैं और इनके बाहर आपको आखिरी के 12-13 दिन में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई सबसे पहले ऊपर मैंने लिखे हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक, मैं एक बार पढ़ देता हूं आप लोगों को, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। भाई सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट्स पढ़ने हैं, बिकॉज आजकल के एग्जामिनेशन में चाहे आईबीपीएस पीओ हो, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, अपॉइंटमेंट्स वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसके लिए या तो गूगल पे जाओ, टाइप करो भाई गवर्नमेंट स्कीम्स, तो स्कीम्स आ जाएंगी। या और अच्छा सोर्स ये है कि भाई एस्पिरेंट जोन का एक प्रॉपर पीडीएफ स्कीम्स के लिए, और शायद उनका बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, तो उसको भी डाउनलोड कर लेना। सारे गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट वाले एक जगह पे मिल जाएंगे। इसके साथ जितने भी आपके गवर्नमेंट पोर्टल, वेबसाइट, एप्लीकेशन होते हैं वो सारे आ जाएंगे। अवार्ड इंटरनेशनल्स, मतलब कोई भी हमारा अगर इंडियन पर्सन है जिसको बहुत बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स हो गया, फेस्टिवल, इंडेक्सेस, रैंकिंग, कि भाई इंडिया की अलग अलग इंडेक्स में रैंकिंग कितनी है, लाइक ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मतलब अलग अलग इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है। डिफेंस ऑफ विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट है। जीडीपी एस्टिमेट्स इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ने अगर किसी बड़ी कंट्री के साथ कोई एमओयू या एड साइन करा है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको वैल्यू और किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन करा है और किस लिए साइन करा है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और इतना ही पढ़ना है आपको बस करंट अफेयर्स में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद बात कर लेते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। तो देखो वो 8 घंटे का एक वीडियो कपिल काटपाल सर का बहुत है, स्टिल उसमें भी अलग अलग मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं जो और ज्यादा अच्छे से आपको पढ़ने हैं। बैंकिंग रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम, वो आपको ऊपर गवर्नमेंट स्कीम वाला जो एस्पिरेंट जोन का मैंने पीडीएफ बताया उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई नया पोर्टल आया है, कोई रोबोट आया है, कोई वेबसाइट आया जो अकेले बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब करंट अफेयर्स में जो आपका बैंकिंग रिलेटेड न्यूज होती है उसमें ये चीज कवर हो जाएगी। इसके साथ कोई रेगुलेटर रिलेटेड न्यूज आई है, मान के चलो कोई आरबीआई, सिडबी, नाबार्ड से रिलेटेड न्यूज आई है, तो वो इंपॉर्टेंट है। बेसल नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी, मतलब ये पुराना हो गया, फिर भी अगर ऐसी कोई और नई टेक्नोलॉजी आई है तो वही वो सारी चीजें पढ़नी जरूरी है। अलग अलग डिफरेंट रेट्स क्या होते हैं भाई, बेस रेट क्या होता है, एमसीएलआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, भाई ये सारी चीजें आपको पता होनी। सीआरआर क्या होता है, ये सारी चीजें डेफिनेशन विद रेट्स आपको पता होना चाहिए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें क्या होती है। और इसके अलावा जो उस वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल हम देखें कमर्शियल पेपर क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, सारी बेसिक डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फाइनली अगर स्टैटिक अवेयरनेस की बात करें तो ये डायरेक्टली आपके करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होता है। मतलब भाई फॉर एग्जांपल कि भाई फला फला के इंपॉर्टेंट जगह पे ऐसा कुछ हुआ है, तो भाई आपको उस जगह के बारे में बेसिक हिस्टोरिकल नॉलेज होनी चाहिए। भाई वहां का कैपिटल क्या है, वहां की करेंसी क्या है, वहां का मतलब बेसिक वो सारी चीजें आनी चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट अगर डे है, भाई इंटरनेशनल यूथ डे क्या होता है, इंटरनेशनल कांग्रेस डे क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको आनी चाहिए। इसके साथ कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अगर न्यूज में, भाई फॉर एग्जांपल एडीबी, भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसके बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए कि भाई इसका हेडक्वार्टर किस कंट्री में है, इसका प्रेसिडेंट कौन है, इसका चेयरमैन कौन है, इसने कोई नया अगर कोई पेपर लॉन्च करा है तो वो पेपर क्या है, किस चीज के ऊपर है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और बेसिकली स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो भाई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग कवर करनी है। और अगेन बोल रहा हूं, इसके अलावा और कुछ भी मत पढ़ना, बिकॉज ये मेरे बहुत सालों के एक्सपीरियंस में और पिछले बहुत सारे एग्जाम्स को स्टडी करने के बाद मैंने ये लिस्ट बनाई है। तो इसके बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। इसके साथ मैंने आपको सारे सोर्सेज बता दिए कि भाई आपको बैंकिंग अवेयरनेस कहां से पढ़ना है, करंट अफेयर्स कहां से पढ़ना है। तो आई होप कि आप लोग के जीए सेक्शन के रिगार्डिंग सारे डाउट्स का आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिल गया होगा। भाई स्टिल अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मुझे ये वाला क्वेश्चन मेरे दिमाग में है बट इसका आंसर अभी तक नहीं मिला, तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी आप लोगों को मिल सके। गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंच सके जो इस बार एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहा है बट उसके पास अब टाइम बहुत कम है और चीजें बहुत ज्यादा है कवर करने के लिए। भाई उसको ये वीडियो दिखाइए और उसको बताइए कि भाई सारी चीजें पढ़ना जरूरी नहीं है। आखिरी के टाइम में अगर इतना इतना ही पढ़ोगे तो आराम से 25 से 30 नंबर ले आओगे और ये भी बहुत अच्छा स्कोर होता है जीए के सेक्शन में लाने के लिए। इसी के साथ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक का चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।